हेलो फ्रेंड्स, वेलकमिंग आरपी सीटेड पॉइंट। जैसे कि हम लोग इस चैनल पे सीटेड पेपर 2 साइंस का सीरीज चला रहे थे और देख रहे थे, उसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैराथन क्लास भी हो चुके हैं पेडागोजी सेशन के जो थे। आज मैं प्रीवियस ईयर के 2020 में जो प्रीवियस ईयर के साइंस के पेडागोजी सेशन से जो क्वेश्चन आए थे उसको मैं इसमें डील करने जा रहा हूँ, तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के ये क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित कथन में से पहला क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस? साइंस इज ए सिस्टम ऑफ बिलीफ्स. साइंस इज सोशल in nature. Scientists are totally objective. Their work, the scientific method, is the only guide for conducting research. निम्नलिखित में से विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसमें पूछा है कि विज्ञान का सबसे अच्छा वर्णन जो है ये चारों पॉइंट में से कौन करता है। पहला पॉइंट है कि विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है, और ऑप्शन देख लेते हैं। विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन एकमात्र मार्गदर्शक का है। तो उसे इसमें देखेंगे तो सबसे पहले जो होता है एकमात्र दर्शिका जो होता है, ये एकमात्र जहाँ पे वर्ड आ जाए ये समझ लीजिए नेगेटिव पॉइंट होते हैं, तो ये आपके आंसर तो होंगे नहीं। उसके बाद से वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। फिर याद यहाँ कि विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है, जी नहीं, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि अभी जो रूल बने, नियम बने, वो आगे जाके चेंज भी हो सकते हैं, तो ये भी नहीं है। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन ही है, विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है जी। इसमें टोटल आंसर जो है हमारा होगा वो होगा विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। ऐसे क्योंकि ये सोशल से, नेचर से ही तो जुड़ा होता है विज्ञान, और साइंस जो है नेचर से ही बना हुआ है। तो विज्ञान जो होता है प्रकृति में एक सोशल वर्क है, सोशल इन नेचर है, साइंस है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कॉग्निटिव एबिलिटी इन साइंस करिकुलम मीन्स इंक्लूजन ऑफ हाउ कंसेप्ट ऑफ साइंस डेवलप ओवर टाइम, adaptation of content as per the cognitive level of learners, regulation of content, inclusion of appropriate fun element of science। विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है। यहाँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पूछा हुआ है कि विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती है, का समावेश, पाठ्य वस्तु का तुच्छीकरण, विज्ञान के उचित मजेदार तत्वों को शामिल करना। तो ये वाला जो प्रश्न है, चौथा ऑप्शन जो है अब विज्ञान को उचित मजेदार तत्वों को शामिल करना, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मजेदार तत्व ही शामिल करेंगे। पाठ्य पुस्तक का तुच्छीकरण, ये भी नहीं हो सकता है। और विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती है, समावेश, और ये तो कुछ हद तक ठीक ठाक है। मतलब इसमें विज्ञान को कैसे विकसित किया जाता है इसको करेंगे। लेकिन दूसरा इसमें जो पूछा है, क्वेश्चन में देखेंगे, पूछा है फर्स्ट और सेकेंड अभी बच गए, दो तो ये ऐसे ही कट गए, फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन बच गए। तो फर्स्ट सेकेंड में ऑप्शन दोनों सही हैं। विज्ञान जो होता है अवधारणा समय के साथ कैसे विकसित होता है का समावेश करना चाहिए, लेकिन इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होगा बच्चे का वो होगा नहीं। और हम सीटेट में जो भी चीज़ें देखते हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड होना चाहिए। तो इसमें शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन अगर करते हैं जिसमें वो सक्षम है, तो उसका वैधता का अर्थ यही होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 जो है, फ्रॉम द फ्लोइंग आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट साइंस। एक साइंस के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, तो उसमें कौन सही है। पहला ऑप्शन जो है वो है, साइंटिस्ट रियली हैवीली ऑन इमेजिनेशन टू कैरी आउट देयर वर्क। और दूसरा ऑप्शन है, ऑल साइंटिफिक आइडिया और डिस्कवर एंड टेस्टेड बाय कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। तीसरा, when the a theory is supported by a great deal scientific evidence, it's become law. In time science will be able to solve most society of problem। तो इसमें देखिए, ये सोसाइटी कहाँ से आ गया, साइंस में सोसाइटी कहाँ से आ गया। साइंस में समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि आने वाले समय में ये सक्षम होगा या नहीं होगा। तो चौथा ऑप्शन तो पहले ही कट हुआ, चौथा ऑप्शन पहले ही कट हुआ। और इसके बाद से यहाँ पर, जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा बहुत अधिक समर्थन मिलता है तो वो नियम बन जाता है। जरूरी नहीं है प्रूफ ये जरूरी नहीं है, नियम आगे जाके चेंज भी हो सकता है। अब वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। और यहाँ तीसरा जो लिखा है, सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा और परखा जाता है। जी, नियंत्रित तो किया नहीं जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, लेकिन नियंत्रित नहीं किया, परखा नहीं जाता प्रयोग के द्वारा। अब यहाँ पे वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करता है। जी, ये इमेजिन करेंगे, कोई भी साइंटिस्ट होंगे वो इमेजिन करेंगे, पहले उसको कल्पना करेंगे, फिर उस अपने काम को पूरा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बेटर है, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, issue was given in individual task collecting weather report for a week. Identify where is issue wrong from the statement indicator given below। देखिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा है रॉन्ग, पैटर्न को समझेंगे तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है रॉन्ग। ऐसे क्वेश्चन सीटेड जो होते हैं घुमा घुमा के देते हैं, तो यहाँ आपको ध्यान देना है, नहीं तो इसमें फ्री के नंबर आप गंवा चुकेंगे। तो इसमें रॉन्ग दिया है, पहला लिखा है सी ट्यूबलेस डाटा फ्रॉम ए वेबसाइट एवरीडे। जी है, तो ठीक ठाक है, प्रत्येक दिन का एवरीडे वो डाटा को कलेक्ट करेगी। दूसरा है सी अराइव एट कंक्लूजन दैट ट्रेंड में बी नॉट टेक प्लेस इन द कमिंग वीक। एक सप्ताह में बारिश आने वाली है या नहीं, ये भी संभव है। और उसके बाद से तीसरा है सी कंक्लूड दैट डिक्रीज ह्यूमिडिटी इंक्रीज द लाइकहुड ऑफ रेनफॉल। और सी अंडरस्टैंड द रेंज ऑफ सी अंडरस्टैंड दैट रेंज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर वेरीज एवरी डे। ये भी प्लस पॉइंट, ये भी ठीक ठाक है। तीनों पॉइंट जो होते हैं ये सही होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में पूछा है कि गलती कहाँ कर रही है। इसमें इशू को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने के लिए कार्य दिए गए, नीचे दिए गए आकलन के संकेतों को पहचाना, इशू कहाँ गलत होगी, ये गलत कहाँ हुई, यही चीज़ पूछ रहा है। तो हर दिन वेबसाइट से आंकड़े सारणीबद्ध करती, तो ये तो सही है। रिकॉर्ड बना के रखेगी, रिकॉर्ड बनाया जाता है तो इसको आसानी से आकलन करने में से सहायता होगा। फिर वह इस परिणाम पर पहुँचती है कि आने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती, ये भी सही है। वह समझती है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न होती है। जी, यह होता है, लेकिन इसमें गलत होगी। तो वह निष्कर्ष निकालते हैं कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है, जबकि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ती नहीं है, वो घटती है। यहाँ पे डिक्रीज लिखी हुई है, डिक्रीज लिख चुकी है, यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है, तो यहीं पे ये गलती की है, यही निष्कर्ष निकालने में ये गलती की है। तो आंसर जो होगा वो 3rd नंबर होगा, बाकी ये तीनों गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूजफुल स्टडीज अंडरस्टैंड कंसेप्चुअल गैप इन लर्नर। मतलब गैप में आ गया है, कोई लर्नर जो है वो गैप में आ गया है, तो फिर उसे कैसे, क्या स्ट्रेटजी उसके लिए अपनाएंगे, कौन सा स्ट्रेटजी उसके लिए अपनाया जाएगा।
पहला है ऑर्गेनाइज क्विज सेशन, ऑब्जर्विंग प्रैक्टिकल स्किल, यूजिंग कंसेप्ट मैप्स, गिविंग होमवर्क रेगुलरली। यहाँ देखिए ऑर्गेनाइजिंग क्विज सेशन, जब वो गैप में है तो फिर क्विज सेशन को कैसे ये एक्सेप्ट कर पाएगा। फिर ऑब्जर्विंग प्रैक्टिकल स्किल तो बात ही नहीं बनता है जब वो गैप में है। और गिविंग होमवर्क रेगुलरली, होमवर्क देने से तो वो उसका रेगुलर होमवर्क देने से तो वो वापस नहीं ला पाएगा। तो इसमें जो देखा जाएगा सबसे उपयोगी रणनीति जो है यहाँ पे देखिए, प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन, प्रयोगात्मक कौशलों का आयोजन करना, अवधारणा मानचित्र का उपयोग करना, नियमित गृह कार्य देना। हाँ, उसको मैप के द्वारा हम लोग उसके संकल्पना को जान सकते हैं। तो इसमें आंसर जो होगा वो थर्ड होगा, करेक्ट आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। To encourage more girls to take up science, you may adopt all of the following strategies escaped। मतलब गर्ल्स जो है गर्ल्स के लिए कौन सी विधि अपनाई जाएगा। विज्ञान को पढ़ने के लिए अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न में से किस विधि को अपना सकते हैं। सिर्फ एक को छोड़कर, यहाँ लिखा है एक्सेप्ट अडॉप्ट ऑल साइंस यू में आप द स्टडी एस्केप लिखा है यहाँ पे, यानी सिर्फ एक को छोड़कर कौन विधि अपना सकते हैं, लड़की को प्रोत्साहित कर सकते हैं जिससे वो आगे बढ़े। जिस तरह से जेंट्स होते हैं उस तरह से लड़की भी वो आगे बढ़े। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है, यूज जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज एंड इनकरेज योर स्टूडेंट टू डू सो, बी माइंडफुल दैट गर्ल्स ऑलवेज dominate discussion in science classroom, invite women scientists to visit your classroom, engage a student in examining maths and stereotypes about। विज्ञान के बारे में लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करें, अपने शिक्षार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो ये तो कर सकते हैं, ठीक है। कक्षा में महिला वैज्ञानिकों, जी हाँ, महिला वैज्ञानिक को अगर आमंत्रित करते हैं, कक्षा में अगर महिला वैज्ञानिक को अगर आमंत्रित किया जाता है तो उसमें जितने भी गर्ल्स होंगी और वो देखेगी कि ना इनके जैसा हमें भी बनना है, तो मोटिवेट होगी और ये भी मोटिवेट होगी, संवेदनशील है चूँकि इसमें, तो प्रोत्साहित होगी। और विज्ञान के बारे में मिथक और रूढ़ियों की जाँच में शिक्षार्थियों को जोड़ना एक अच्छी बात होती है। इसमें देखिए ये इसमें क्या है कि ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहे, नहीं ये जरूरी नहीं है कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां जो है हमेशा हावी रहें। तो ये करेक्ट आंसर जो होगा यही होगा। ये तीनों पॉइंट सही था और हमसे पूछा ही गलत था, सिर्फ एक को छोड़ के, तो गलत ही सही है। तो उसका आंसर जो होगा वो आपका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि साइंस टीचर नीड टू आस्क मोर डाइवर्जेंट क्वेश्चन बिकॉज इट सिमुलेटेड एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, इट डायरेक्ट स्टूडेंट टू करेक्ट आंसर, इट हेल्प डेवलप थिंकिंग स्टडीज, इट हेल्प इन असेसिंग क्रिएटिव बिहेवियर इन ए लर्नर। 4 चीज़ें देखी गई हैं इसमें। विज्ञान शिक्षक को और अधिक क्वेश्चन पूछने चाहिए क्योंकि यह गहन सोच को प्रोत्साहित करता है, क्रिटिकल थिंकिंग जो होता है उसको प्रोत्साहित करता है। तो ये तो सही है, क्रिटिकल थिंकिंग जिसमें बच्चा लगाएगा वो एक्टिव ज़्यादा होगा। तो ये तो पहला ऑप्शन जो है हमारा वो सही है, पहला ऑप्शन हमारा जो है वो सही है। यह शिक्षार्थियों के उत्तर सही करने का प्रदान करता है, ये कुछ तो नेगेटिव लग रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें दिया है, यह सोचने की युक्ति को विकसित करता है और यह शिक्षार्थियों में सृजनात्मक आकलन में सहायता करता है। यहाँ 3 चीज़ें हमको सही दिखाई दे रही है। बी तो नहीं होगा, सही उत्तर करने के लिए तो ये होता नहीं है, तो बी तो होगा नहीं, लेकिन ए और सी और डी
ये तीनों प्लस पॉइंट है और ये बच्चे जिसमें एक्टिव होते हैं वो ऑप्शन सही होता है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर 2, A, C एंड D यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, यूजिंग डेमोन्स्ट्रेशन इन क्लासरूम predominantly involve learner in visual and auditory learning, visual learning only, visual auditory kinesthetic learning, audio and kinesthetic thinking। यहाँ लिखा हुआ है कि कक्षा में प्रदर्शन का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। कक्षा में जो प्रदर्शन कोई कर रहा है तो वो शिक्षार्थियों को क्या शामिल करता है, तो यहाँ पे श्रवण और गतिबोधक सीखना तो हो नहीं सकता है। श्रवण और गतिबोधक सीखना ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 ये तो हो नहीं सकता है। सबसे पहले देखिए एक ट्रिक होता है, पेडागोजी सेशन पकड़ने के लिए ट्रिक होता है। अगर पॉजिटिव पॉइंट पूछा है तो नेगेटिव पॉइंट को काटना शुरू करें, अगर नेगेटिव पूछा है तो पॉजिटिव पॉइंट को काटना शुरू करें। आंसर लास्ट में आप पहुंच जाएंगे वहाँ तो पहुंच ही जाएंगे। दूसरा है दृश्य, श्रव्य और गतिबोधक। गतिबोधक सीखना कैसे हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। केवल दृश्य, केवल अभी देखिए केवल जो शब्द है वो नेगेटिव वर्ड है। केवल आ गया, मात्र आ गया, ये जो शब्द होते हैं ये नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं, तो इसे हटा देंगे तो बचा मेरे पास ऑप्शन क्या, केवल, ओनली वन, पहला ऑप्शन दृश्य और श्रवण सीखना, वो यही करेगा। ठीक है, तो ये आंसर 8वां का आंसर जो था ये सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 क्वेश्चन है। पेडागोजी सेशन में 10 क्वेश्चन आते हैं, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। 8 क्वेश्चन कर चुके हैं। 9वां क्वेश्चन जो है वो है, एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित से कौन सा अनुशासित है, मतलब कौन से जुड़ा हुआ है एनसीएफ के, नेशनल करिकुलम जो है। तो इसमें पहला दिया है कि अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ना चाहिए। हाँ, इसके अनुसार ये तो सही है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। दूसरा कि अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोग द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। अवधारणाओं का विषय उपागम द्वारा शिक्षा होना चाहिए। अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों की पेश करने की आवश्यकता है। तो ये नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है, ये तो जरूरी नहीं है। ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि नियम और कानून के लिए है, नियम और सिद्धांत के लिए पेश करने की आवश्यकता है, ये तो नहीं है। पहला जो है ये रोज़मर्रा ज़िंदगी से जोड़ना ही चाहिए। उसके बाद से इसमें अवधारणाओं तक गतिविधि प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। जी हाँ, बच्चा इसमें एक्टिव होगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, तो ये करना चाहिए। उसके बाद से तीसरा जो है वो है कि अवधारणाओं का एक विषय उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ABC, जिसमें है वही। डी तो ऐसे ही नहीं होने वाले थे, डी को पहले ही काट देते हैं। A, B और C जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। और फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो है घनत्व की अवधारणा शिक्षण के लिए जांच के उपागम करके अपनी विज्ञान कक्षा के लिए नियोजन का क्रम दें। घनत्व की अवधारणा को समझाना है शिक्षण, इसके लिए जांच के उपागम करेंगे, तो उसमें क्रम में इसको सजा देना है। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं, नीचे से ही ऑप्शन देखते हैं। शिक्षार्थी को एक छोटी नाव डिजाइन करने के लिए कहे जो 1 किलोग्राम वजन ले जा सके। शिक्षार्थी को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खोलने का अवसर दे। यह सबसे पहले जो काम करेंगे टब वाला, उसको
टब वाला जो चीज़ है, शिक्षार्थी को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब के पानी के साथ खेलने का अवसर देंगे। अवसर यहाँ पे जो शब्द है वो पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा, शिक्षार्थी को विभिन्न वस्तु देंगे, विभिन्न प्रकार के वस्तु देंगे ताकि वो उसके साथ खेले, पानी के साथ खेले, देखे इसमें कम क्या है, कम पानी अटा है कि ज़्यादा अटा है, और जितना ही उसमें वो अपने आप से प्रयोग करेगा तो उसमें सोचेगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा, सोचेगा, ज़्यादा सोचेगा तो आगे ग्रो करेगा। तो इसमें पहला सीक्वेंस जो होगा बी होगा। उसके बाद से दूसरा सीक्वेंस क्या करेंगे, शिक्षार्थी को अब उसमें तैरने और डूबने वाली वस्तु के बीच में संबंध बताएंगे कि उसका अवसर देंगे, वो कैसे कौन सा ऑब्जेक्ट तैर रहा है, स्विम कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट स्विम नहीं कर रहा है, ये चीज़ जानेगा। उसके बाद से शिक्षार्थी को फिर अब छोटी नाव दिखा के डिजाइन करेंगे जो इक्विलिब्रियम वजन ले सकते। तो यहाँ पे घनत्व का, डेंसिटी का जो है वो प्रॉपर्टी निकल जाएगा, तो इसको आसानी से वो समझ सकता है। तो ऑप्शन हमारा सबसे पहला जो होगा, फर्स्ट जो होगा वो होगा बी, सेकंड जो होगा वो होगा ए, और थर्ड जो होगा ये हो जाएगा सी। तो हमारा आंसर देख लेते हैं किस में है, बी। दो तो ऐसे ही कट गए, इसी में हमारा आंसर होगा दो, तो ऐसे ही कट गए और हमारा आंसर बच गया ये BAC। तो करेक्ट आंसर यही होगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ये प्रीवियस ईयर के 2020 में जो क्वेश्चन आए थे और वही मैं इसको डील करा चुका हूँ, और जिनकी तैयारी अच्छे से कीजिए, जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी, उनको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको हिंदी पेडागोजी का मैराथन क्लास दे देंगे। और इसमें इसका प्रीवियस ईयर भी वीडियो में 2019 में जो आया था उस वीडियो को मैं अपलोड कर चुका हूँ। जुलाई 2019 में जो आया था वो भी क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सेशन अगर पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर विजिट करें। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज़ का लाभ मिल पाए। थैंक यू।